हाँ जी भाइयों। तो ये जो है वो क्लास थर्ड है हमारे बिजनेस स्टडी के चैप्टर वन के लिए। जो हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं, पहले मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है हमने अभी तक दो क्लास अभी तक किया है, दो लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया है, जिसमें पहले वाले में आपने ये देखा कि जो प्रबंध है उसका डेफिनेशन, उसका नेचर और उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है। और नेचर में हमने ये देखा कि प्रबंध एक कला भी है और प्रबंध एक विज्ञान भी है। फिर हमने देखा कि प्रबंध एक पेशे के रूप में कैसे है। ठीक है, ये पूर्ण पेशा नहीं है, पूरी तरह से एक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन प्रोफेशन है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। और आज जो है वो पहले चैप्टर का ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास है। इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आपका जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर कोई भी जो हिंदी में पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के सारे क्लासेस अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम एक एमसीक्यू का एक बार क्लास लेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 30 से 40 या फिर 50 एमसीक्यू भी हो सकते हैं। तो हम उसको एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब जो हम देखेंगे वो ये है कि प्रबंध जो है उसके कितने स्तर होते हैं। ठीक है, प्रबंध के स्तर का मतलब किस किस लेवल पे जो है वो मैनेजमेंट अप्लाई होता है, किस किस लेवल पे जो मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, तो आप अगर सीधे समझे तो मैनेजमेंट जो है वो 3 लेवल पे अप्लाई होता है। पहला उच्च स्तरीय, ठीक है, जो अपर लेवल है। ये होता है मध्य स्तरीय, मिड लेवल। और इसके बाद आता है तीसरा, जो होता है निम्न स्तरीय, जो सबसे नीचे जो होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे जो है प्रबंध के कार्य। ठीक है, ये तीनों लेवल पे जो होता है वो प्रबंध का हम कह सकते हैं कि अप्लाई होता है। तो एक बार हम देखते हैं कि अपर लेवल क्या होता है और ये मतलब इसके अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो जो अपर लेवल होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है, उसमें वैसे लोग आते हैं जो कंपनी के लिए नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज़ तैयार करते हैं। ठीक है, जो नीति बनाएंगे, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, जो कह सकते हैं कि रूल्स बनाते हैं, वो लोग आएंगे हमारे उच्च स्तरीय में, पहले वाले में। ठीक, इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें जो आएंगे कंपनी के सीईओ, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, इसको हम फुल फॉर्म जो है वो उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब सीईओ, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सब कहाँ आएंगे? ये सारे जो हैं हमारे अपर लेवल हैं। ठीक, ये सारे आएंगे अपर लेवल पे। इनका मेन काम क्या होता है? कंपनी के गोल को डिसाइड करना कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसके लिए प्लानिंग करना, नीतियों को बनाना और दूसरे लोगों को डायरेक्शन देना, लीड करना, फंड इकट्ठा करना, इन्वेस्टमेंट लाना। कोई जो हमारा गतिविधि है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी है, उसका जो है समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उच्च स्तरीय। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि इसमें आता कौन कौन है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ये सारे जो आते हैं वो उच्च स्तरीय। इनका काम क्या होता है इस लेवल पे? नीतियाँ तैयार करना, जो हमारे गोल्स हैं, उद्देश्य को निर्धारित करना, योजना बनाना, दूसरे लोगों को डायरेक्शन देना, कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लाना, लीड करना, मतलब लीडरशिप इनमें क्वालिटी होती है, और जो समाज पे इनके व्यावसायिक गतिविधियों का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी लेना। ठीक, ये होता है उच्च स्तरीय प्रबंध।
ठीक। इसके बाद हम इसको एक बार मैट्रिक्स में भी देखेंगे फिगर बना के कि वो कैसे, किस लेवल पे हम कहाँ पे रखेंगे उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय को। ठीक है। दूसरा होता है हमारा मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय का क्या मतलब होगा? सबसे ऊपर होगा मेरा जो नीतियाँ बना रहे हैं, सबसे नीचे होंगे निम्न स्तरीय, जिसको हम अभी देखेंगे। बीच में आता है मध्य स्तरीय। तो आप सोचो, जो चीज़ अगर कहीं पे बीच में है, ठीक है, वो तो दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगी। इसके अंदर कौन कौन आता है? विभागीय प्रमुख, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, किसी प्लांट का सुपरिटेंडेंट, परिचालन, ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। आपने देखा है ना, कॉलेज में एचओडी होते हैं, तो एचओडी कहाँ आएंगे? एचओडी यहाँ आएंगे, ठीक है। इनका क्या काम होता है? इनके प्रमुख उच्च स्तर द्वारा जो बनाई गई है नीति, उसको, उस पर काम करना, ठीक है। मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, उच्च और निम्न स्तरीय के बीच की एक कड़ी होती है, मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, और जो सबसे नीचे है, इन दोनों के बीच में ये तालमेल बिठा के रखता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मध्य स्तरीय। कौन कौन आएगा? डिपार्टमेंट हेड, प्लांट को जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो उसको देखते हैं। तीसरा ऑपरेशन मैनेजर, जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी अगर ऑपरेशन है, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं, कोई एक यूनिट चल रही है, उसको जो मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल मैनेजर। इसके क्या काम क्या होते हैं? इसका काम ये होता है कि जो उच्च स्तरीय है, ठीक है, उसके द्वारा जो बनाई गई नीति है, योजना है, ठीक है, उस पर वो अमल करेगा, वो काम उस पर करवाएगा दूसरों से, ठीक है। ये क्या करता है? कंपनी के जो संसाधन है उसको एकत्रित करता है, कर्मचारियों को प्रेरित करता है, ठीक है, और जो विस्तृत विभाग हैं उसको क्या करेगा? ये उसको निर्देश देगा, मतलब जो उसका डिपार्टमेंट है उसके अंदर लोग तो काम कर रहे होंगे, तो वो उसको निर्देशित करेगा, ठीक। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अभी हम मैट्रिक्स से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा जो मैट्रिक्स है, तीसरा हमारा जो लेवल है, वो क्या है? वो है हमारा निम्न स्तरीय। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें जो मैनेजर होते हैं उस तरह के होते हैं, जैसे फोरमैन, सुपरवाइज़र, ठीक है। फोरमैन सुपरवाइज़र हम ये कह सकते हैं, किसी एक ग्रुप को वो लीड करते हैं, उसको सुपरवाइज़ करते हैं, उसके काम को देखते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं फोरमैन और सुपरवाइज़र। इस समूह के प्रबंधक वास्तव में उच्च और मध्य स्तरीय प्रबंध की योजनाओं के अनुसार क्रियाओं को निष्पादन करते हैं। मतलब जो अपर लेवल था वो उसने किसको बताया? मिड लेवल को, ठीक है। मिड लेवल जो है अब अपने डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं, उनको बताएंगे, और वहाँ से ये लोग जो है वो एम्प्लॉय से काम करवाएंगे। इनका काम क्या करना होता है? उपकरणों की व्यवस्था, किसी फैक्ट्री में कौन सी मशीन कहाँ बैठ रही है, कौन से लेबर काम करेंगे, ठीक है, लेबर्स में डिसिप्लिन बना के रखना, उनको मोटिवेट करना, उनको सही दिशा दिखाना, ये सारे किसके काम होते हैं? निम्न स्तरीय, ठीक। एक बार हम इसके मैट्रिक्स को देखते हैं कि इसकी मैट्रिक्स जो है वो कैसे काम करती है। तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसे बनती है? मान लीजिए कि ये हमने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक। जो अपर लेवल मैनेजमेंट होता है वो यहाँ बैठा होता है। ये जो सेक्शन है ये हो जाएगा मेरा उच्च स्तरीय, ठीक। ये जो है ये हो जाएगा मेरा मध्य स्तरीय, और ये जो होता है वो होता है निम्न स्तरीय। अगर आपसे पूछे कि तीनों के कार्य बताइए, तो आप इसमें ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन आता है? यहाँ पे कौन कौन आएगा? सीईओ, सीएफओ,
COO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे आएंगे इसमें। यहाँ पे कौन आएगा? HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लांट का सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, ठीक, और ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ पे आएगा ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। एक बार इसको हम सही से लिखते हैं। जो अपर लेवल होता है ना, अपर लेवल पे हमारे पास ये सारे जो लोग होंगे वो बैठे होते हैं, ठीक। मतलब जो CFO हो गए, COO हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे होते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। वो कहाँ बैठे होते हैं? यहाँ पे सबसे ऊपर। फिर बीच में आते हैं हमारे HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑपरेशन मैनेजर, जो प्लांट के सुपरिटेंडेंट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बीच में जो नीतियाँ होती है ना वो यहाँ से फ्लो करती है, सबसे पहले यहाँ आती है, ठीक है। ये बनाते हैं, यहाँ तक पहुँचती है, ये इसको ऑपरेट करते हैं और सबसे नीचे वालों को बताते हैं इनको कि भाई इसको अप्लाई करने हैं, और ये सारे लोग क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जो निम्न स्तरीय है वहाँ पे आते हैं, जो ये देखो, ये बात हो रही है कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पे एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही। तो मैनेजमेंट सबसे पहले अपर लेवल पे होगी, फिर उसके बाद जो होगी वो मिडिल लेवल पे होगी, सबसे नीचे जहाँ पे क्या होंगे? फोरमैन वगैरह, सुपरवाइज़र, वो सारे होंगे जो वहाँ से लोगों को काम करवाएंगे। ये जो है मेरा मैट्रिक्स, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स जो है ये कह सकते हैं कि ये बताता है कि जो प्रबंध है उसके स्तर कौन कौन से हैं, ठीक, और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, तो जो क्रय डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो खरीद रहा है, तो वहाँ पे होगा क्या? और जो मेरा स्टॉक डिपार्टमेंट है, अगर वो दोनों एक जगह, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ना हो, अगर स्टॉक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारा स्टॉक जो है ख़त्म हो रहा है और क्रय डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं हमारे रिकॉर्ड में है, तो वहाँ पे क्या होगा? एक मतभेद उत्पन्न होगा, एक डिस्प्यूट उत्पन्न होगा। इसी को दूर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? समन्वय की। दोनों में समन्वय होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना स्टॉक है, अभी तुमको ऑर्डर करना है, और तुम अपने में देखोगे कितना है, वो भी एग्री करता है कि अच्छा मेरे पास भी है, मतलब ऑर्डर अभी करने का समय आ गया है, तो वो फिर ऑर्डर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, विशिष्टीकरण क्या होता है? विशिष्टीकरण करने का ये मतलब है कि मैं अच्छा, मतलब सब अपने डिपार्टमेंट को अच्छा बोलें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा काम इम्पोर्टेंट है। तो समन्वय वहाँ पे उन सबको जोड़ता है कि भाई सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी स्पेशल वर्क हैं उनको क्या करेगा? एक जगह कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो ये विशिष्टीकरण है, यहाँ पे समन्वय की ज़रूरत पड़ती है। संगठन का अगर आकार बड़ा होता है तो कार्यात्मक, अगर अलग कार्य के अलग अलग होने के लिए समन्वय की ज़रूरत होती है, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए। अगर विशिष्टीकरण है तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। समन्वय किन स्तरों पे होता है? सभी स्तरों पे होता है, मतलब उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। यही था हमारे चैप्टर में अभी तक, ये पूरा चैप्टर यही है, ठीक है। तो एक बार हम इसका जो है वो रिवीजन वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पर रिवीजन करवाएंगे। तो एक बार इसको आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे जो क्लासेस होंगे मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग देख के आप
अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। थैंक्स।